गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। स्पीड क्लास में आज केमिस्ट्री का क्लास लेंगे जो आगामी रेलवे परीक्षा में आप लोग के लिए उपयोगी होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कॉन्सेप्ट के आधारित पर है। तो आप आइए यहाँ केमिस्ट्री, इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक तत्व की m कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो m कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो हम जानते हैं कि कक्षा को क्या चीज से सूचित करते हैं? K L M N O। इसी प्रकार ई कक्षा, इसे एक कक्षा मानते हैं। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, इसी प्रकार से। तो अब यहाँ देखिए, इसमें के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसको एक सूत्र द्वारा निकालते हैं। 2n², एक सूत्र होता है। यानी के को पहला कक्षा माने, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो 2 गुना, तो क्या हो गया आपका? 2। फिर बोलिए दूसरा कक्षा L, इसको 2, यहाँ n बराबर 2 लिए तो क्या हो गया? 4 4 दूनी 8। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। माना K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार M को तीसरा कक्षा माने, तो इसमें बोलिए तीसरा कक्षा, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो बोलिए 18 हो जाएगा आपका। फिर उसी प्रकार N कक्षा को 4 से करेंगे तो 2 गुना 4 का स्क्वायर हो गया, तो आपका कितना हो गया? 32। उसी प्रकार O 5, तो 2 गुना 5, तो कौन सी हो गया आपका? 50। तो इसमें बोलिए K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। L कक्षा में कितना? 8। M कक्षा में कितना? 18। N कक्षा में कितना? 32। O कक्षा में कितना? 50। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ था M कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इसकी परमाणु संख्या, तो इसके पहले M कक्षा के पहले कौन होगा? K L M। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो L कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 8। K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो टोटल बोलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? कुल इलेक्ट्रॉन 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन बोलिए कि इसमें इसका परमाणु संख्या क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन बराबर परमाणु संख्या भी इसका 12 हो गया। तो 12 किसका होता है? Mg, यानी किसका? मैग्नीशियम का Mg। तो यहां बोलिए कि आंसर आपका हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जल का परमाणुकता क्या है होगा? तो जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। तो परमाणुकता इंग्लिश में कहते हैं एटोमिसिटी। तो इसका खाली काउंटिंग कर दीजिए। यहाँ ऑक्सीजन वो 1 है और हाइड्रोजन 2 है, 2 1 3। इसका एटोमिसिटी या परमाणुकता क्या हो जाएगा? 3 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बेंजीन C6H6 का सरल सूत्र क्या होगा? यह बेंजीन का अणुसूत्र है C6H6। इसका सरल सूत्र निकालना है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 6।
तो दोनों कॉमन हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा CH। तो यही सरल सूत्र हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब, P2O5 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। P2O5 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यानी काउंटिंग करना के गो परमाणु है। तो बोलिए यहाँ P फास्फोरस, O ऑक्सीजन, कितना है? ये आपका 2 और 5, कितना परमाणु हुआ? 7 परमाणु है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 32 होगी? तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ है कि कोष, कक्षा, कोष या कक्षा। दूसरा ऑप्शन है L, तीसरा है M, चौथा है आपका N। तो अभी बताए थे के कक्षा में, पहला क्वेश्चन में, तो के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। इसमें कितना? 8, इसमें कितना? 18, इसमें कितना? 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सबसे ज़्यादा यानी महत्तम किस में होगा? N कक्षा में। आपका आंसर हो जाएगा N। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या 20 है, इसकी संयोजकता है। तो यहां पर अब आइए, परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है आपका? 20। ये आपका होता है कैल्शियम का 20। तो इलेक्ट्रॉन संख्या भी कितना हो जाएगा इसका? 20 ही। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहला कक्षा कौन है? KLMN। पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। दूसरा कक्षा में कितना रह सकता है? 8। तीसरा में कितना? 18। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 18 10 28 हो जाएगा। तो इस अष्टक पूरा करने के लिए तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तब रहेगा। तो 8 2 10 18, तो बाकी कितना बचा? 2। तो इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन या इसको बाहरी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कितना है? 2। तो यहां देखिए, यहां के अनुसार तो इसका वैलेंसी यानी संयोजकता 2 होगा। अब यहां हम इसका वैलेंसी बता देते हैं, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन एक रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, तो इसका वैलेंसी मतलब संयोजकता 1 ही होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, अगर 5 रहा तो ये 8 में घटाएंगे। 8 इसलिए कि अष्टक पूरा करने के लिए 8 का में घटाना पड़ता, तो 8 में 5 जाए तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। 6 का वैलेंसी पूछेगा, 6 जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा घटा दीजिएगा तो 2 होगा। 7 रहेगा तो 8 में 7 घटा दीजिएगा तो 1 रहेगा। 8 रहेगा तो 8 में 8 कीजिएगा तो 0 रहेगा। तो अक्रिया गैस का ये क्या हो जाता है? वैलेंसी आपका अक्रिया गैस का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 रहता है और उसका वैलेंसी क्या होगा? 0। अक्रिया गैस में कौन कौन आता है आपका? हीलियम, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन।
अब यहां पर ही अब देखिए कि अगर इसमें पॉजिटिव पूछेगा माने इलेक्ट्रो वैलेंसी, तो इसका +1 होगा, इसका +2 होगा, इसका +3 होगा, इसका +4 होगा, इसका क्या हो जाएगा -3, इसका क्या हो जाएगा -2, इसका क्या हो जाएगा -1, इसका तो ये 0 ही रहेगा। तो यहां के अनुसार अब क्वेश्चन देखिए, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 था, तो इसका संयोजकता क्या होगा, वैलेंसी 2 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी तत्व के नाभिक में 9 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता होगी। तो 9 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 9। इसका पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 7। इसका बोलिए संयोजकता क्या हो जाएगा, माना वैलेंसी अगर 7 है तो कौन सी होगा, 8 में 7 घटेगा तो 1 हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं है तो 1 होगा आंसर। अगर प्लस इलेक्ट्रो वैलेंसी पूछता तो माइनस वो 1 होता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी अक्रिय गैस की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अक्रिय गैस में कौन कौन आ गया आपका, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहां बोलिए कि 72 इलेक्ट्रॉन, सबका इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन या 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है। अपवाद में हीलियम है, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होती है। तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या हो जाएगा 2। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या होता है 2, और बाकी का क्या होता है 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है। तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। O2, O3, NO2, SO3। इसमें क्या गो परमाणु है 2, इसमें क्या गो है 3, इसमें क्या गो है 2 1 3, इसमें क्या गो है 3 1 4। चतुष्परमाणु कौन हो गया, ये वाला 4 परमाणु। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है। अमोनिया का सूत्र NH3 है। नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, तो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना हो गया आपका 7। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 5, कहा कि 5 गो बचा तो यानी 5। तो अब बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 5 है। तो इसका 5 वाला जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन या बाहरी इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या करता है 8 में घटाते तो 8 में 5 तो 3। इसमें प्लस माइनस ना है, इलेक्ट्रो वैलेंसी नहीं है, तो पूछा है सिर्फ कि वैलेंसी क्या है 3 आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या है। तो अब आज देखिए यहाँ मोल की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान तो ये फिक्स होता है, सोडियम का 23, ऊपर में जो है कितना दिया है 46, बोले 23 दूनी 46, 2 मोल आपका एक आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एथोनोइक अम्ल का अनुसूत्र C2H4O2 है, इसका सरल सूत्र है। मतलब एथोनोइक अम्ल का अनुसूत्र क्या है, C2H4O2। इसमें कॉमन तीनों में क्या है 2, तो 2 हटा देंगे तो C, H में तो 2 बच ही जाएगा, इसमें O में 2 नहीं रहेगा, तो यही हो गया आपका क्या सरल सूत्र। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में या आगामी रेलवे परीक्षा में आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा, इसलिए देख लें।